और यह सरकार तो भाई कफन बांटने वाली सरकार है। ये तो खून का टैक्स लेने वाली सरकार है। इन्होंने कहा था ना कि 5 लाख नौकरी देंगे 1 साल के अंदर, नहीं तो कुर्सी छोड़ देंगे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो। माने किसी एक भी चुनावी मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादा किया था, एक भी वायदे पे खरे नहीं उतरे। छात्र युवा परेशान। जेपीएससी में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक संस्था बच्चों का एग्ज़ाम लेती है, आरोप लगते हैं, बच्चे पास होते हैं, फिर जब आंदोलन होता है फिर नहीं गलती हो गई, इन बच्चे फेल हो गए। ये तो भ्रष्टाचार की एक बहुत पराकाष्ठा है। और हमने कहा ना, बच्चे परेशान, महिलाएं परेशान, मजदूर परेशान और किसान तो परेशान। रघुवर जी की सरकार में 5,000 एकड़ देने का काम किया था। आप देखो 5 एकड़ तक 25,000 रुपये, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया। महिलाओं को छला, 1 रुपये में रजिस्ट्री लेते थे, 1 रुपये में रजिस्ट्री देके मातृशक्ति का सम्मान करते थे, वो भी वापस ले लिया। कुल मिलाकर ये 2 साल पूरी तरह विफल, पूरी तरह ये सरकार और ये सरकार आपस में ही द्वंद्व में उलझी हुई है। पहली बार देश में कोई ऐसी सरकार है कि इन 2 सालों में बहुत छोटी सी चीज़ कि ट्रांसफार्मर और बिजली का पोल का टेंडर नहीं हुआ। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अब बड़ी विकास तो छोड़ दो, अब ट्रांसफार्मर जलते हैं यहाँ पर, 1 महीना हो जाता है ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते हैं। अब जो सरकार एक बिजली का पोल ट्रांसफार्मर का टेंडर नहीं कर पाए, उससे क्या हम आशा रख सकते हैं। और इन 2 सालों के अंदर पूरी तरह ये विफल सरकार, और इसी के विरोध में कल हम सब 1 दिवसीय धरने पे राजभवन के सामने बैठने वाले हैं। कि हमने वो समय भी देखा था कि रात को 12 बजे भी हम रांची से आपको पलामू जाना हो, आपको सिमडेगा जाना हो, खूंटी जाना हो, आपको देवघर दुमका जाना हो, आप आराम से जा सकते थे। आज स्थिति नहीं है। खूंटी आप शाम को बिजली जलने के बाद नहीं जा सकते। पलामू तो छोड़ दो, देवघर दुमका और साहिबगंज तो छोड़ दो। स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब हो गई है। और बिजली की स्थिति, राजधानी में 8-8 घंटे बिजली नहीं रहना क्या है भाई? किस ढिबरी युग में जी रहे हैं? क्या लालटेन का साथ लेकर लालटेन युग में आप लाना चाह रहे हो? और आप देखो, हम जब रघुवर जी की सरकार थी तो ग्रामीण इलाकों में 20-20 घंटे, 22-22 घंटे हम बिजली देने का काम किया था। अब तो राजधानी वासी बिजली के लिए तड़प रहे। सड़क, पानी, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, हर जगह ये सरकार विफल है। और ये सरकार को अब इस रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने तो कफन बांट ही दिया, खून पे टैक्स ले ही लिया, तो बचा क्या है? युवाओं को छल ही दिया। कुल मिलाकर यह सरकार पूरी तरह विफल है। समाज को बांटने के लिए हम समाज की जोड़ने की बात करते हैं। यह देश हजारों तरह की भाषाएं, हजारों तरह की वेशभूषा, हजारों तरह का खान पान, और सरदार पटेल लौह पुरुष के रूप में ये अखंड भारत है। और यहाँ आप देखो क्या स्थिति हो गई है। भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांटा जा रहा है। सरकार का ये काम नहीं है। तभी हमने कहा ना, यहाँ रूल ऑफ लॉ ध्वस्त हो चुका है, कानून का शासन यहाँ पे नहीं है। यह सरकार झारखंड वासियों का विश्वास खो चुकी है। और जब झारखंड वासियों का जब विश्वास खो चुकी है, तब इस सरकार के रहने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के खिलाफ हम सब धरने पे बैठने वाले हैं।